हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में समझेंगे कि रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान में क्या डिफरेंस होता है। लेट मी टेल यू, आप कोई भी म्यूचुअल फंड लेने जाओगे, आपको हर म्यूचुअल फंड में दो ऑप्शन मिलेंगे, डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है, आपको कौन सा लेना चाहिए, आज इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही में आजकल काफी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि यार डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर लो, आपको एक्सपेंस रेशियो इसमें कम होता है तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, यही बढ़िया है ना। बट दैट्स नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। ओके, ये पूरा सच नहीं है। कंप्लीट रियलिटी क्या है, क्यों रेगुलर प्लान बना हुआ है। अगर डायरेक्ट प्लान ही ऐसा था, कम एक्सपेंस रेशियो था, हर कोई ले लेता, तो रेगुलर प्लान होता ही क्यों। हजारों करोड़ का फंड होता है, हर प्लान रेगुलर प्लान क्यों दे रहा है, क्या जरूरत है उसकी। ठीक है, तो आज समझेंगे और उसके बाद आपको समझ आएगा कि आपके लिए क्या बेटर है, आपको डायरेक्ट में जाना चाहिए रेगुलर में। तो कंप्लीट वीडियो जरूर देखना, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, इफ यू आर समबडी, आप कोई ऐसे इंसान हो जिसको स्टॉक मार्केट समझ में आता है, म्यूचुअल फंड समझ में आता है, आपको समझ आ जाता है म्यूचुअल फंड कहाँ पैसा लगा रहे हैं, कैसा पैसा लगा रहे हैं, आपके गोल्स, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पैसा लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है। सबसे पहले तो देखो म्यूचुअल फंड में ही कैटेगरीज कितनी है, कि देखो डेट म्यूचुअल फंड्स हो गए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके अलावा हाइब्रिड भी हो गए। अब इक्विटी में हो गए स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, थीमेटिक, पता नहीं कितनी सारी और स्कीम है, ये कैटेगरीज लेवल की। इनके अंडर जाओगे कितनी सारी एएमसी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, उसका डेट में जाओगे, अगर डेट में भी शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, मीडियम ड्यूरेशन, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लिक्विड, तो बहुत सारी कैटेगरीज है, कुछ कुछ गिना रहा हूँ। ठीक है, अब उनमें भी अलग अलग एएमसी के होंगे। ठीक है, अब हाइब्रिड में जाओगे, वहां भी मिल जाएंगे, मल्टी एसेट है, बैलेंस्ड एडवांटेज है। ठीक है, अब ये कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितने सारे फंड हैं। ठीक है, अब इन सब में से आपको किस में इन्वेस्ट करना है, अगर आप चूज कर पा रहे हो। अब किस बेसिस पे करोगे, आपके रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल के बेसिस पे, है ना। अगर आप चूज कर पा रहे हो कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, कल को आपको ट्रैक भी करते रहना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आप ट्रैक कर पा रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आपका पैसा कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, तो आपके लिए बना है सर डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान इसीलिए है कि हाँ, अगर आपको इन्फॉर्मेशन है आप खुद कर सकते हो, आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाओ, आप वहां पे एक्सपेंस रेशियो जरूर बचा लोगे। ठीक है, लेट मी टेल यू एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो होता है कि जो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो जो एएमसी होती है वो कुछ चार्ज लेती है। ऑफ कोर्स आपके लिए अगर इतना बड़ा फंड मैनेज हो रहा है, आपको रिटर्न्स कमा के दी जा रही है, तो कुछ चार्ज रखते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। वो डायरेक्ट में भी रहता है और रेगुलर में भी रहता है। पर डायरेक्ट प्लान में कहीं ना कहीं रेगुलर प्लान से थोड़ा कम होता है, वो आगे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स का अंडरस्टैंडिंग है, स्टॉक मार्केट का अंडरस्टैंडिंग है, आप जाओगे डायरेक्ट में। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता, आपको नहीं समझ आता कि म्यूचुअल फंड कैसे क्या, कुछ नहीं समझ आता, आपको जस्ट रिटर्न चाहिए अच्छी, जो ठीक है म्यूचुअल फंड में मिलती है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में, तो आपको बस वो रिटर्न चाहिए और वो रिटर्न आपको मिल जाए, दैट्स इट। बाकी आप कुछ नहीं संभाल सकते, आपको नहीं समझ आ रहा क्योंकि आप इस फील्ड के नहीं हो। ठीक है, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी एक पर्सन की, जो इसी फील्ड से है, जिसको इस चीज की एक्सपर्टीज है, जो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड को समझता है और आपको गाइड कर सके कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपकी रिस्क प्रोफाइल, आपके गोल को देखते हुए। ठीक है, और आपको आपकी इन्वेस्टमेंट्स आगे जो ट्रैक करनी है, 5 साल 10 साल लगा रहे हो, तो वो ट्रैक भी करता रहे, टाइम टू टाइम आपको अगर चेंजेस करने पड़ रहे हैं वो भी किए जाए। ये सब चीजें अगर आपको करने के लिए एक पर्सन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकते हो, वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी। रेगुलर प्लान उन्हीं लोगों के लिए बना है जिनको म्यूचुअल फंड से स्टॉक मार्केट नहीं समझ आ रहा, जिनको गाइडेंस की जरूरत है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हैं। अब देखो मेन डिफरेंस कहाँ आता है इन दोनों में, आपको ये तो समझ आ गया किस केस में आपको डायरेक्ट में जाना है, किस केस में रेगुलर में जाना है। बट क्या डिफरेंस है बेसिक, जिसके कारण आपको इनमें डिफरेंस करने की जरूरत पड़ रही है, वो है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने अभी बताया कि चाहे डायरेक्ट हो चाहे रेगुलर हो, एक्सपेंस रेशियो तो रहेगा। बट कहीं ना कहीं क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं, तो जो रेगुलर प्लान होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो कहीं ना कहीं रफली आप आधा 1% ज्यादा मिलेगा। मान लो कि अगर डायरेक्ट प्लान के केस में 1% है, तो हो सकता है रेगुलर प्लान के केस में 1.5-2% का एक्सपेंस रेशियो हो सकता है, तो आधा 1% ज्यादा होगा वो कहीं ना कहीं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप खुद कर रहे हो तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट में जाओ, आप वहां से सेव कर लोगे एक्सपेंस रेशियो। बट अगर आपको जरूरत है गाइडेंस की, तो पर्सन जो एक्सपर्टीज लेके बैठा है, कहीं ना कहीं उसका एक्सपेंसेस अगर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इश्यू होना चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज आप खुद नहीं कर पा रहे और अदरवाइज आप कोई वीडियो देख के, 2-4 वीडियो देख के या टिप के बेसिस पे अगर लगा दो, और वो इन्वेस्टमेंट आपके गोल और आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच नहीं करती, उसके साथ अलाइन नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है। मान लो पिछले साल का एग्जांपल लेते हैं, आपने अगस्त में आपके पास पैसे थे, आपने 6 महीने के लिए पैसा लगाना था, और उस टाइम पे मार्केट क्या रिटर्न दे रहे थे, आपने देखा स्मॉल कैप मिड कैप भाई क्या रिटर्न दे रहे हैं, मैं तो इसमें पैसा डालता हूँ। ठीक है, आपने 2-4 वीडियो देखी यूट्यूब पे, या एक आधे दोस्त ने टिप दे दिया और आपने लगा दिया। ठीक है, और 6 महीने बाद जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी,
ठीक है। तो आप देख रहे हो मार्केट तो अगस्त के बाद सितंबर से गिरती जा रही है, ठीक है, 6 महीने से मार्केट ही डाउन है। थोड़ी रिकवरी आई बट आपके लॉसेस तो अभी तक रिकवर नहीं हो पा रहे और अब आपको पैसा चाहिए। अब क्या करोगे? अब यही अगर आप किसी एक्सपर्टीज से गाइडेंस लेके जाते, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते, तो वो आपको बताता कि सर आपको अगर 6 महीने के लिए लगाना है तो इक्विटी तो आपके लिए नहीं है। और वैसे भी उस टाइम पे मार्केट जब ओवर वैल्यूड कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप थे, उस टाइम तो वैसे ही कोई चांस नहीं था कि आप इक्विटी में डालो 6 महीने के लिए। आपको डेट फंड में पैसा लगाना था। आपको रिटर्न बहुत कम आती, शायद 7-8% साल की बनती, तो 6 महीने के कैलकुलेट कर लो, उतनी मिलती, बट एटलीस्ट मिलती और आप अपना पैसा आसानी से निकालते हो और आज लॉसेस में आप निकालना ना चाहते। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल जहां पे आपको फर्क पड़ सकता है। और उसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो जैसे मार्केट नीचे आया, डाउन है, तो कितना हम डेटा देख रहे हैं कि यार लोग सिर्फ एसआईपी बंद कर रहे हैं, है ना, सिर्फ बंद कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा लगा रहे हैं, इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं। जबकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होगा, जिसको मार्केट्स का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऐसे मौके पे अपना पैसा निकालेगा नहीं, बल्कि देखेगा कि हाँ क्या मैंने सही जगह इन्वेस्ट कर रखा है। ऑफ कोर्स अगर वो स्मार्ट इन्वेस्टर सही जगह ही किया होगा, है ना, बट स्टिल वो ट्रैक करेगा अपने पोर्टफोलियो को, देखेगा कि हाँ जी क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सही चल रही है, जो गलतियां होंगी उनको सुधारेगा और जो चल रहे हैं सही से उनको पढ़ने देगा। बेशक लॉसेस में है, जिसको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है उसको पता है मार्केट ने ओवर द टाइम रिकवरी देनी है, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, बल्कि वो और पैसे इन्वेस्ट करेगा। अब यही अगर आप सोचोगे कि यार मैं थोड़ा, ठीक है, कि क्या करूं अब, है ना, अपने बेसिस पे डिसीजन ले रहे हो, आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं, आप ऐसे मौके पे भागोगे, लॉस में बेच के भी जाओगे कि और ना लॉस हो जाए। यही अगर आप किसी एक्सपर्टीज के, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जा रहे हो, तो वो बताएगा भाई डरो मत, आपने 4-5 साल के लिए अगर पैसा लगाया तो उसको लगा के रखो। ऑफ कोर्स मार्केट में अगर आप आ रहे हो इक्विटी में लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाया होगा, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको पहली बात तो बताएगा कि अगर लगाना है इक्विटी में, लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। उसके बाद अगर लगा रखे मार्केट डाउन है तो बेचो नहीं, बल्कि और खरीदो अगर आपके पास पैसा है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी रिटर्न्स बढ़ती हैं। यहाँ पे एक फर्क आता है, डिफरेंस आता है, कि जो आपको एक गाइडेंस मिल रही है, जो एक एक्सपर्टीज है, जिसका दिन रात यही काम है मार्केट्स को ट्रैक करना, मार्केट में करना, जो पर्सन पता नहीं कितने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज देख रहे हैं। बाय द वे जो मैंने एग्जांपल लिया था 6 महीने वाला, वो मेरे मेरे क्लाइंट का एग्जांपल है, उसको मैंने गाइड किया था कि इक्विटी में नहीं डेट में, उसको मैंने कन्विंस किया था, उसने मान लिया तो वो बच गया, अदरवाइज वो शायद लॉसेस में होता आज। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ जी डायरेक्ट प्लान तो है, ठीक है, बढ़िया है, उससे एक्सपेंस रेशियो कम है, बट जो रेगुलर प्लान है वो भी किसी रीजन से है, उसमें अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो वो किसी रीजन से है। अगर थोड़ा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी है तो वो जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको एक गाइडेंस मिल रही है, प्रोफेशनल, है ना, जिसका काम यही है। तो कोई भी आप प्रोफेशनल सर्विस लोगे, कुछ भी लोगे, कुछ भी फ्री तो नहीं मिलता, आप कुछ ना कुछ पे करते हो, तो सिमिलर इज द केस हियर, बट आपको फिर वही गाइडेंस भी मिल रही है। तो कंक्लूजन यही रहेगा कि यार अगर आपको लगता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट संभाल सकते हो खुद से, आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट को खुद समझते हो, अपने लिए चूज कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, आप डेफिनेटली डायरेक्ट प्लान में जाओ, एक्सपेंस रेशियो कम होगा, आपको वहां पे बेनिफिट होगा। और अगर नहीं, आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग, आप खुद से दर्दी नहीं लेना चाहते, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस लो, और वहां पे एक्सपेंस रेशियो अगर ज्यादा भी हो, रेगुलर प्लान में जा रहे हो, बट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप अच्छी रिटर्न बना लोगे। रेगुलर प्लान में भी रिटर्न जाके देखोगे बहुत अच्छी आ रही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गिवन द ऑल द कंडीशंस, है ना, सब चीजों को कंसीडर करके चलोगे तो फायदा ही होने वाला है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा, आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ जी आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट में जाना है या रेगुलर में जाना है। और अगर रेगुलर में जाना है तो लेट मी टेल यू, मैं एम रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं भी यही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको भी चाहिए कि हाँ आपके गोल, आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कोई सजेस्ट करे कौन से म्यूचुअल फंड में, है ना, इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल रहेगा। और आपको कुछ और भी डाउट हो, तो कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, है ना, आपको कांटेक्ट डिटेल दे रहा हूँ। और उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कोई हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके बता देना, और डाउट हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, सबको शेयर कर दो जितना कर सकते हो, है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।